चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हईते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। कल हमने पढ़ा प्रभुपाद ने इंदिरा गांधी से किया उनकी मीटिंग हुई उनके साथ। बहुत फ्रूटफुल तो नहीं रही क्योंकि इंदिरा गांधी कुछ विचलित थी। उसके बाद वो मॉरिशस गए, वहाँ उनकी दुर्घटना हुई और फिर उनको वहाँ पे नैरोबी जब वो पहुँचे तो उन्हें पता लगा कि कुछ थोड़ा थोड़ा इस तरह से बॉम्बे में चोरियां बहुत हो रही हैं। उनका जो वहाँ पे सुपरवाइज़र है ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो प्रभुपाद ने खाना पीना बंद कर दिया और उन्हें है कि मैं जल्दी से पहुँचूं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे उन्हें लग रहा है कि जब मेरा धन चुराया जा रहा है तो मैं कैसे खा सकता हूँ। प्रभुपाद जब बंबई पहुंचे 1 नवंबर को, तो यद्यपि श्रील प्रभुपाद का विमान नैरोबी से बंबई सुबह 1 बजे पहुंचा, फिर भी रात्रि के 1 बजे पहुंचा, फिर भी मंदिर के आवासी आजीवन सदस्यों, शिष्यों तथा किराएदारों ने उनका इतने तड़के स्वागत किया। जब एक टोली उनके साथ उनके कमरे में चली आई तो उन्होंने धीरे से बताया कि वे गंभीर दुर्घटना से ग्रस्त हुए थे और उन्हें अपने घुटने का निशान भी दिखाया। उन्होंने कहा कि अब उन्हें आगे से आराम है। उन्होंने बंबई आकर एक पत्र लिखा। दुर्घटना अत्यंत भयावह थी, किंतु फिर भी श्री कृष्ण ने रक्षा की। संभवतः मैं यहाँ कुछ समय तक इस भूमि पर मंदिर निर्माण पूरा करने के लिए रुकूं। श्रील प्रभुपाद ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने इंजीनियर को बुलाकर डांटा जो इतने कम तथा धीमे काम के लिए तथा सामान की चोरी के लिए जिम्मेदार था। पहले प्रभुपाद किसी निर्माण कंपनी को लगाने से बचते रहे थे कि जैसे कंट्रैक्टर कोई लग जाए कि वही सारा काम कर ले, और इसलिए सारा कार्य ठेकेदारों के जिम्मे छोड़कर पूरी योजना का निरीक्षण उन्होंने सुरभि के सिर पर दिया था। किंतु इससे काम नहीं चल रहा था। जो उनकी गति काम की होनी चाहिए थी वो नहीं थी। श्रील प्रभुपाद परिवर्तन चाहते थे, किंतु उनको कोई रास्ता सामने नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने सुरभि से कहा, हमने कृष्ण भक्ति इसलिए ग्रहण की है कि दिव्य आनंदमय जीवन बितावें, किंतु मुझे दिव्य आनंद तो नहीं, इस समय दिव्य चिंता जरूर सता रही है। उन्होंने सुरभि, गिरिराज तथा अन्यों से कुछ करने के लिए निवेदन किया कि ये काम बहुत बुरी तरह से रुका हुआ है, ये काम इतना समय ले रहा है कि क्या होता है ना कि मजदूरों की रोज रोज की जो दिहाड़ी पड़ जाती है, उनकी डेली जो वेजेस होती हैं, वो इतना ज्यादा हो जाता है कि काम इतना आगे सरकता नहीं है। तो वो प्रभुपाद को महसूस हो रहा था कि काम सामान भी चोरी हो रहा है और मजदूरों की डेली का इतना खर्चा बढ़ रहा है, तो ये काम कहाँ तक पहुंचेगा। एक दिन उनका एक आजीवन सदस्य जो एक इंजीनियर था वहां आया और स्थान को देखकर प्रभुपाद से उसने कहा कि मंदिर और ये जो होटल अतिथि हाउस जो बनना है ये तो 6 महीनों में आसानी से पूरे हो सकते हैं। तब उन्होंने सुरभि को भी समझाया कि जिसने कहा था कि 6 मास का समय पर्याप्त नहीं होगा। सुरभि ने सोचा अब मैं कहीं का ना रहा, मेरी सेवा तो छूटी। ही वॉज अ ब्रिटिश। फिर एक अन्य आजीवन सदस्य श्री ओंकार प्रकाश धीर रविवार के भोज में आए और उन्होंने सारे कार्य का निरीक्षण किया। वे भारत की सबसे बड़ी सुप्रसिद्ध निर्माण कंपनी ईसीसी के प्रमुख इंजीनियर भी थे। वे निम्न कोटि के निर्माण कार्य से दुखी हुए कि इतना हल्का काम क्यों कर रहे हैं ये लोग, और ये तो 2-3 वर्षों में ध्वस्त हो जाएगा, कि इसका तो कुछ बचेगा ही नहीं, कि ये ध्वस्त हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ईसीसी के साथ ठेका हो गया और श्री धीर ने एक प्रगति चार्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट कि किस तरह से वो प्रभुपाद को इन्फॉर्म करता जाएगा कि 6 महीने तक ये काम सारा खत्म होना चाहिए।
प्रस्तुत किया, जिसमें कार्य की प्रत्येक अवस्था का जैसे ब्रेक डाउन था कि पहले इस महीने में हम ये करेंगे, दूसरे में ये करेंगे, इस तरह से प्रत्येक अवस्था का विस्तृत वर्णन था और ये बताया गया था कि कार्य कब तक समाप्त होगा। अधिक लागत होने पर भी प्रभुपाद को उनकी व्यवसायिक विधियां पसंद आई कि वो देवर वर्किंग प्रोफेशनली, अच्छे ढंग से काम कर रहे थे। अब सारा कार्य ढंग से तथा यथासंभव शीघ्रता से समाप्त हो पाएगा और इसी का तो सर्वाधिक महत्व था। प्रभुपाद नवंबर मास के अधिकांश काल तक यहीं रहे और निर्माण कार्य तेजी से बढ़ने लगा। प्रभुपाद ने सुरभि को बताया कि थोड़ी बहुत बचत के लिए अब गुंजाइश नहीं रह गई है। मंदिर को सुंदर मणि के समान होना चाहिए, जिससे सारे भारत के लोग यहाँ आकर रहना चाहें। वृंदावन के निर्माण कार्य के समय प्रभुपाद ने बारंबार कहा था, इतना अधिक पैसे क्यों, इतना सरल क्यों नहीं। किंतु अब वे बल उल्टी बात दे रहे थे बंबई में कि इससे अधिक क्यों नहीं। क्यों? क्योंकि इस समय जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जो बुक पब्लिकेशन हो रही है, इतनी हाइट पे है कि प्रभुपाद चाहते हैं कि हम अच्छी से अच्छी चीज अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करें। मंदिर को ऐश्वर्यशाली तथा अलंकृत होना चाहिए। ये प्रभु का घर है, जिसमें सर्वत्र संगमरमर हो। अतिथि घर को सुंदरतम होना चाहिए, जिसमें सुंदर सजे हुए कमरे तथा आलीशान रेस्टोरेंट हो। और ये वातानुकूलित थिएटर इमारत बंबई की सर्वश्रेष्ठ इमारत हो कि ऑडिटोरियम बने यहाँ पर, लाइब्रेरी हो। इस तरह से उन्होंने कहा कि ये सब अच्छा होना चाहिए। होटल के कमरों की बातें करते हुए प्रभुपाद ने कहा, फर्श पर संगमरमर ही लगाना चाहिए। सुरभि ने कहा, ये बहुत खर्चीला पड़ेगा। प्रभुपाद ने कहा, सुरभि तुम धन की परवाह मत करो, हम फर्श पर संगमरमर ही लगा सकते हैं, तो फिर हम क्यों ना लगाएं। कि अभी वो इकोनोमाइज होके नहीं चल रहे थे, क्योंकि उनके पास पैसे थे इस समय, तो वो अभी अच्छे से अच्छी चीज इस्तेमाल करना चाहते हैं। सुरभि ने ऐसा ही किया, किंतु उसने फिर भी जो अतिथि घर के गलियारों में जो लॉबीज थी, उसमें सस्ता पत्थर लगाकर कुछ धन बचा भी लिया। जब प्रभुपाद ने देखा तो फिर अप्रसन्न हुए कि क्यों तुम इतना इकोनोमाइज कर रहे हो। उन्होंने कहा कि उसे पूरा ही संगमरमर का होना चाहिए था, एक ही बार चीज बननी होती है। बंबई के निर्माण कार्य के लिए मुख्यतः अमेरिका में पुस्तकों की बिक्री से प्राप्त धन आ रहा था और प्रभुपाद को नियमित सूचनाएं मिलती रहती थीं। 18 नवंबर को रामेश्वर ने तार के द्वारा एक शुभ संदेश भेजा। ये इतना बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, बहुत बड़े बड़े में। BTG जो बैक टू गॉड हेड है, उसकी 10 लाख प्रतियां अभी अभी प्रकाशित हुई हैं। बैक टू गॉड हेड की 10 लाख रामेश्वर ने लिखा है। भक्तगण पगलाए हुए हैं और उन्होंने 1 मास के भीतर इन्हें वितरित करने का बीड़ा उठाया है कि 1 मास में 10 लाख प्रतियां बिकेंगी। स्पेनिश गीता अभी अभी प्रकाशित हुई है। आपके चरण कमलों पर करोड़ों रुपए प्राप्त होंगे प्रभुपाद, कि इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा होगा कि आप जहां चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब आपकी कृपा से ही संभव हो रहा है। मुझे लगता है कि कोई इतना अच्छा बेटा भी ना होता जो इतना आगे कार्य बढ़ा सकता। जो शिष्यों ने श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, जो जगह जगह पर खड़े होके उन्होंने काम जो कर दिए, ये प्रोजेक्ट, ये सेंटर्स, कोई उत्तरदायी होता तो ना कर पाता, लेकिन जिस तरह से शिष्यों ने आगे बढ़ा दिया, उनकी निष्ठा को सल्यूट टू देम। बिल्कुल उन लोगों को बहुत कोटि कोटि नमन है, जिस समय उन्होंने खड़े होकर उन्होंने ये सारे कार्य संभाले हैं। प्रभुपाद की कल्पना थी कि पुस्तक वितरण से न केवल बंबई के निर्माण कार्य के लिए अपितु मायापुर की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए भी धन मिलेगा। उन्होंने एक योजना को स्वीकृति दी, जिससे विविध BBT अपनी वार्षिक आय का कम से कम 10% भारत में हर मंदिर को, जो 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, वृंदावन, बंबई और उनका ये जो है कि 10% आपको ये तीनों में देना चाहिए। कि अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट निर्माण के लिए विशेष रूप से मायापुर तथा इसके ज्ञान मंदिर के लिए
प्रदान करते रहेंगे। विभिन्न देशों में विभिन्न देशों के समस्त बीबीटी के मध्य इस सहयोग से उन्नतिशील कृष्ण भावनामृत आंदोलन एकता के सूत्र में बंधा रहेगा। कि बीबीटी को ये लगेगा कि जो भारत में प्रोजेक्ट हैं, धाम में, वृंदावन में है या मायापुर में है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका उत्तरदायित्व है। हमें वहां पे कंट्रीब्यूशन करना चाहिए कि हम भी तो वहां जाके मंदिरों में रहते हैं, करते हैं, धाम तो वही है। तो इस तरह से उनको एक सूत्र में बंधे रहेंगे। पुस्तक वितरण उत्तम व्यवसाय और सर्वश्रेष्ठ उपदेश कार्य भी था कि पुस्तक वितरण भी हो रहा था, उसके माध्यम से धन भी इकट्ठा हो रहा था और साथ के साथ प्रचार कार्य भी हो रहा था। ये प्रभुपाद का एक ऐसा सूत्र था कि अमेरिकन धन भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से मिल रहा था। पैसे तो वहां पे डॉलर्स में, पाउंड्स में कमाए जा रहे हैं और आ कहां रहे हैं, वो भारत में आ रहे हैं। और उन्होंने रामेश्वर को अमेरिका में इस सिद्धांत के आधार पर संकीर्तन को प्रोत्साहित करने को लिखा और लिखा, अमेरिका के पास धन है, अतः ये तो मानो वही बात हुई, अंधे तथा लंगड़े के मध्य सहयोग हो गया। इससे भारत तथा अमेरिका के संबंध अच्छे बनेंगे। अगली बार जब मैं इंदिरा गांधी से मिलूंगा तो मैं उन्हें सूचित करूंगा कि हम कितना विदेशी विनिमय भेज रहे हैं। तुम्हारे इस उत्साहवर्धक आश्वासन से कि ज्यों ज्यों पुस्तक वितरण बढ़ेगा, त्यों त्यों बीबीटी द्वारा प्रेषित की जाने वाली राशि में भी वृद्धि होगी। हम कुरुक्षेत्र प्रोजेक्ट तथा जगन्नाथपुरी भी प्रोजेक्ट प्रारंभ कर धीरे धीरे कर सकते हैं। अभी तो हम भारत में ही सारा खर्च कर रहे हैं, किंतु अंतोतगत्वा सर्वत्र व्यय करेंगे। इससे अमेरिका की आध्यात्मिक स्थिति सुधरेगी कि अमेरिका से धन आ रहा है तो अमेरिका को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। और तुम रामेश्वरम सदैव गुरु तथा कृष्ण के अधीन रहो, तुम्हारी उन्नति निश्चित है। ये प्रभुपाद ने कितनी बार रामेश्वर को ये आशीर्वाद दिया कि तुम भगवत धाम जाओगे, तुम्हारा वहां जाना सुनिश्चित है, तुम्हें गुरु का मेरे आशीर्वाद प्राप्त हो, इस तरह से कि तुम्हारी उन्नति निश्चित है। 1975 की ग्रीष्म ऋतु की बीबीटी प्रेस मैराथन के बाद से प्रेस सदैव श्रील प्रभुपाद के लेखन के साथ साथ चलता रहा कि अब प्रभुपाद का लिखना और पब्लिकेशन वो दोनों पैरेलल चल रही थी कि साथ साथ में प्रभुपाद को उत्साह मिलता था कि लाओ आप हमें दो, हम पीछे नहीं हैं, हमें मटेरियल दो, हमें क्या छापना है। प्रभुपाद उनके प्रेस तथा पुस्तकों के बीच एक दिव्य मधुर स्पर्धा चल चुकी थी कि पहले क्या कार्य होता है। नवंबर 1975 में प्रभुपाद ने एक अग्रणी पुस्तक वितरक को लिखा कि बीबीटी का कहना है कि मेरे अनुवाद करने की जो गति के साथ ही प्रकाशन भी वो कर रहे हैं और तुम प्रकाशन की गति के साथ तुम वितरण करोगे कि तुम्हें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। जिसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसको भी तो बुक्स वो खपानी चाहिए ना उसमें, किंतु अब भी मेरा अनुवाद कार्य सबसे आगे है। मुझे उनसे अभी श्रीमद् भागवत का 6वां स्कंद चाहिए और मैं पहले ही 7वें स्कंद में लगा हुआ हूं कि 6वां स्कंद उन्होंने भी छापा नहीं है और तुम्हें अभी बेचना है, मैं पहले ही 7वें स्कंद में हूं। तो प्रभुपाद हमेशा एक कदम उन सबसे आगे होते थे। किंतु हाल के महीनों में प्रभुपाद की साहित्यिक उपलब्धि भी घट रही थी क्योंकि वे अधिकांशतः प्रबंध में लगे रहते। वस्तुतः शील प्रभुपाद के लेखन कार्य को अगर हम यदि अनुवाद शब्द से वर्णित करना चाहें तो ये अधूरा होगा कि वो केवल एक अनुवाद नहीं था। वो जो लिख रहे थे प्रभुपाद, वो ऐसे समाज के लिए लिख रहे थे कि जिसको वो अच्छे से समझ पाते। उस समय जब वो 1 बजे रात में वे अपनी बोलने वाली मशीन खोलते, वे अत्यंत गंभीर एवं जटिल वैदिक ज्ञान का अनुवाद आधुनिक प्रसंग में कर रहे थे कि वो उनका मात्र ट्रांसलेशन ऐसे बुद्धिजीवों के लिए नहीं कर रहे थे जो संस्कृत के स्कॉलर्स हैं।
वो ऐसे ले पीपल के लिए कर रहे थे कि जिनको ये समझाना कि प्रभुपाद अमेरिकन को, फॉरेनर्स को, वेस्टर्नर्स को दिमाग में रखकर उनके हिसाब से कर रहे थे, और एट द सेम मोमेंट वो यथारूप था कि उसमें से उसकी जो एसेंस था, फर्वर थी, उसका जो रस था, वो कम नहीं होना चाहिए था, कि जिससे ये जो वो लिख रहे थे पाश्चात्य पाठकों के लिए बोधगम्य हो सके, कि उनको, अगर प्रभुपाद अब संस्कृत का ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो अच्छे अच्छे संस्कृत के या इंग्लिश के भी हाई वर्ड्स यूज कर सकते थे, पर उन लोगों को समझ ही ना आए तो क्या फायदा। तो वो ऐसा अनुवाद कर रहे थे उन लोगों को दिमाग में रख के कि उनकी बुद्धि में ये बातें बैठे। ये महान एवं श्रम साध्य कार्य था और वो ऐसे नजर में रख के ये काम कर रहे थे। अपने श्रीमद् भागवत लेखन के द्वारा विश्व के लोगों से श्रेष्ठ ढंग से वार्ता के लिए शील प्रभुपाद को अत्यंत अनुकूल वातावरण की आवश्यकता थी, कि एकदम से बहुत वातावरण चाहिए था, पीसफुल। अतः मायापुर समारोह के बाद उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया जिससे वो 1 मास में हवाई पहुंच जाएं, जहां उनके साहित्यिक कार्य के लिए अनुकूल वातावरण मिल सकेगा। ये प्रभुपाद की बहुत प्लानिंग चलती थी कि ये, वैसे एक बात है कि जो ये ऐसे ऐसे भक्त जो लेखन कार्य में लगते हैं, शुद्ध भक्त भगवान के, उनके मन में ये एकांतिक रूप से रहने की बहुत इस तरह से अपने मन में अभिलाषा रहती है। भाई जी का भी, हनुमान दास पोदार भाई जी का भी इस तरह से होता था बड़ी बार, कि वो ऐसा प्रयास करते थे कि अभी मुझे 2 महीने की प्रेस के कार्य से छुट्टी चाहिए, और 5 दिन में उनको वापस बुला लिया जाता था। और बड़ी बार ऐसा होता था कि वो मेन स्टाफ को लेकर वहां कहीं बाहर जाते थे कि आज अब मुझे 1 महीना कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मुझे अपनी एकांतिक भक्ति करनी है, मुझे एकांतिक अपना लिखना है, ये करना है जिसमें मुझे प्रबंध कार्य का कुछ नहीं देखना हो। लेकिन फिर उनको वापस आ जाना पड़ता था, क्योंकि जो उनके ऊपर, कंधों के ऊपर जो दायित्व थे वो इतने बड़े थे कि उनकी हर जगह पे जरूरत पड़ जाती थी। अब प्रभुपाद हवाई तो गए हैं, लेकिन अभी देखिए कितनी जल्दी वहां से फिर वापस आना पड़ता है। प्रभुपाद 3 मई को 1976 में अनेक भारतीय नगरों के छोटे छोटे दौरे करने के पश्चात, और ये लोग मेन जो उन्होंने करे हैं वही हम टच करते हुए इवेंट्स को चल रहे हैं, हम एकदम डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं। पश्चात मेलबर्न, ऑकलैंड तथा फिजी में रुकते हुए, ये 3 प्लेसेस पे रुके हैं। छोटे छोटे दौरे करने के बाद भारतीय नगरों में करते हुए समय से हवाई पहुंच गए और उन्होंने तुरंत वहां पे अपने लेखन कार्य में वृद्धि की। होनोलुलु में 1 सप्ताह रहने के बाद एक दिन प्रातःकाल वेकीकी तट पर घूमते हुए उन्होंने घोषणा की कि वे उस रात 7वें स्कंद का अंतिम तात्पर्य लिखकर पूरा कर लेंगे। जब हरि शौरी ने ये सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की तो प्रभुपाद बोले, अरे मैं तो इसे तुरंत समाप्त कर सकता हूं, किंतु मुझे तो तुम लोगों को समझाने के लिए लिखना पड़ता है। सामान्य लोगों के लिए प्रस्तुत करने में गंभीर चिंतन की आवश्यकता होती है कि मैं इतना उसको हैवी नहीं बना सकता हूं कि किसी के वो बोध गम्य ही नहीं हो, किसी की बुद्धि में ही वो बात ना बैठे। विश्वविद्यालय के जिन विद्वानों ने प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ी, उन्होंने उनके परंपरा निर्वाह के गुण की प्रशंसा की कि उनके गुरुओं की झलक उसमें मिलती है। उनकी ट्रांसलेशन में सारे संसार में से समीक्षाएं, क्रिटिकल कमेंट्स प्राप्त हो रहे थे। मैं इनमें से कुछ लोगों का पढ़ती हूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ लाइब्रेरीज में से बहुत सारे, तकरीबन 8-10 हैं, जिन लोगों की ये डॉक्टर अल्कहेजर संस्कृत तथा भारतीय अध्ययन विभाग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किसी ने लिखा है, वो पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं। जिन लोगों की संस्कृत भाषा तक पहुंच नहीं है उनके लिए ये पुस्तकें उत्तम ढंग से भागवत का संदेश पहुंचाने वाली हैं। डॉक्टर शालिग्राम शुक्ल भाषा विज्ञान के प्रोफेसर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी ने, उन्होंने लिखा है, ये सुविचारित, सशक्त, अनुभूत तथा अति उत्तम ढंग से व्याख्यापूर्ण कृति है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस भगवत गीता के इस अनुवाद की कहाँ तक प्रशंसा करूं। मैंने ऐसी महत्वपूर्ण वाणी तथा शैली में गीता के विषय में कोई दूसरी कृति आज तक नहीं देखी।
ये दीर्घकाल तक आधुनिक मानव के बौद्धिक तथा नैतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती रहेगी। इस तरह से और भी हैं। फिर डॉक्टर जे ब्रूस लॉन्ग, एशियाई अध्ययन विभाग, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। ये अत्यंत उपयुक्त ढंग से लिखे गए खंड उन सभी पुरुषों के पुस्तकालयों की श्रीवृद्धि करेंगे जो भारतीय अध्यात्म तथा धार्मिक साहित्य को पढ़ने के लिए कृत संकल्प हैं, कि जो लोग हिंदुइज्म को और इंडियन लिटरेचर को पढ़ना चाहते हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा साहित्य है। चाहे उनकी रुचियां विद्वान की हो, चाहे वो भक्त बन के पढ़ें, स्कॉलर बन के पढ़ें, या सामान्य पाठक की प्रेरणा से उत्पन्न वो हुई हो, ये साहित्य बहुत दूर तक जाएगा। फिर डॉक्टर OBL कपूर, एमिरेटस चेयरमैन तथा प्रोफेसर फिलॉसफी, महाविद्यालय ज्ञानपुर, भारत में से, उन्होंने लिखा कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवादित ये अंग्रेजी संस्करण बेजोड़ है। इसमें मूल संस्कृत तथा बंगला श्लोकों के अंग्रेजी पर्यायवाची लिप्यंतरण, अनुवाद, विस्तृत तात्पर्य, लेखक के तद विषय गंभीर ज्ञान के प्रमाण है कि वो जो भी उन्होंने लिखा है ये बताता है कि उनको अपने साहित्य की लैंग्वेज पे बहुत कमांड है, कि उनको कभी भी शब्दों की कभी कमी नहीं महसूस हुई, कि उन्होंने इतने अच्छे से सारा का सारा प्रस्तुत किया है। अतः प्रभुपाद के द्वारा भागवत के संदेश को उपलब्ध बनाने का अर्थ केवल उसकी ट्रांसलेशन नहीं था। इसका अभिप्राय ये था कि पाठक के लिए शीघ्र ही मोह के संसार को त्याग करके कृष्ण भक्ति की शाश्वत मुक्ति ग्रहण करने का एक आवाहन था। कि प्रभुपाद ने अगर ये सब लिखा तो ये एक कॉल थी, एक शुद्ध भक्त की एक कॉल थी कि मटेरियल वर्ल्ड में कुछ नहीं पड़ा हुआ, कि अगर तुम चाहते हो तो ये संसार को त्याग कर तुम शुद्ध भक्त बनने के लिए, तुम्हें भक्ति प्राप्त करने के लिए उठ खड़े होना चाहिए। तो इस संदेश के साथ उन्होंने ये सारा साहित्य लिखा। उसके बाद प्रभुपाद के द्वारा व्यक्त आलोचनाएं सशक्त एवं प्रमाणिक थीं, जो असली आचार्य के अनुरूप थीं, कि उन्होंने अपने डेजिग्नेशन गद्दी के हिसाब से आचार्य को जो बातें सुशोभित करती हैं वही उन्होंने सब लिखा। उन्होंने अपनी किसी भी बात पे समझौता नहीं किया बीच में। वे ऐसे भीरू विद्वान नहीं थे कि ही वॉज नॉट, कि अपनी वो जो बात करते थे फोर्स के साथ करते थे, भीरू नहीं थे कि आधा हाफ हार्टेडली कोई बात करनी, ना, जो बात करनी पूरे दम के साथ करनी। फिर वे ऐसे भीरू विद्वान ना थे जो किसी अज्ञात ऐतिहासिक निर्देश का उल्लेख कर रहे थे, कि फिर भी उनकी कृतियों के मूल में, अब वो बात तो ऑथेंटिकली कर रहे हैं, ऑथेंटिसिटी से कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात में फिर भी एक अनुनय विनय है, एक विनम्रता है। वो क्यों? कि आप जीव उठो, जागो, कि ये एक पुकार भी है, एक रिक्वेस्ट भी थी कि आप उठो और भजन करो, आप माया का मोह त्याग दो। कि अनुनय विनय का स्वर था जो उनके हृदय को बताने वाला है। कृष्ण के दास अनुदास के रूप में उन्होंने हर एक से कृष्ण भक्ति करने तथा अपनी मूल सच्चिदानंद स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करने का अनुरोध किया, कि हमें बस ये सोच लेना चाहिए कि हमारी जीव की जो मूल स्थिति क्या है, कि हम कहाँ से आए हैं और हमें वापस भगवान के घर जाना है। जब तक हम भजन नहीं करेंगे, जब तक हम पूरा का पूरा भौतिकता को नहीं त्यागेंगे, तब तक हम वापस नहीं जा सकते। अगर ऑथेंटिसिटी भी है, अनुनय विनय भी है, पुकार भी है, और रास्ता भी दिखाया गया है प्रभुपाद के साहित्य में। इस तरह से तो प्रभुपाद ने सर्वप्रथम, अभी हवाई के बाद, उन्होंने अपना लॉस एंजलिस का केंद्र देखना चाहा, जो अब भक्तों का एक विशाल समृद्धिवान समुदाय था। कि लॉस एंजलिस में उनकी वहां पे प्रेस इतनी अच्छी काम कर रही थी, तो उनका मन था मैं उसे देखूं, और मंदिर भी उनका नया हो गया था। उन्होंने उनका नवीन मंदिर का कक्ष, संगमरमर की बनी उनकी मेहराबें तथा दिव्य चित्रों से युक्त गैलरी देखी, और देखी कि रुक्मणी द्वारिकाधीश की भव्य पूजा हो रही है, कि बहुत सुंदर पूजा हो रही है। उन्होंने
कृष्ण भक्ति के आधुनिकतम तकनीकी संप्रयोग कि ठाकुर जी की सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें इस्तेमाल में हो रही हैं। और फिर वहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टूडियो बहुत अच्छा है, वहाँ पे लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, और भगवत गीता के उपदेशों का वहाँ पे मल्टीमीडिया एक ऑडिटोरियम में उन्होंने जैसे एक वो थिएटर जैसे में भगवत गीता के पूरे स्लाइड्स दिखाई जाती हों कि जो भक्त आए उनके लिए कि संदेश की जैसे इम्पैक्ट डालने के लिए कि बहुत एकदम से जो उसके मेन जो जिस्ट है, जो उसका एसेंस है, जो भगवत गीता के मेन पॉइंट्स हैं या भागवत के मेन पॉइंट्स हैं, उनका स्लाइड शो जहां पर दिखाया जा सकता हो, ऐसा मल्टीमीडिया डायोरामा का उपयोग किया गया था चित्रांकन में कि कोई भी भक्त आकर उसको समझ सकता है। वे अपने बगीचे में वहां पे लॉस एंजलिस के मंदिर में बैठ जाते और कृष्ण पुस्तक सुनते तथा डॉक्टर स्वरूप दामोदर के साथ वैज्ञानिक सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए वेनिस तट पर टहलते। बहुत सी किताबें प्रभुपाद की, ये उनकी जो मॉर्निंग वॉक्स के टाइम पे उनकी कन्वर्सेशन होती थी, उनके ऊपर भी बहुत सारी वॉक्स, जैसे लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ है, वो भी उसी में लिखी गई है कि प्रभुपाद यूज्ड टू वॉक, दे यूज्ड टू रिकॉर्ड विद हिज डिक्टेटिंग मशीन, साथ साथ में रिकॉर्डिंग चलती थी, फिर उसका वो पब्लिकेशन होता था। तो प्रभुपाद के बहुत से लेक्चर्स इस तरह से रिकॉर्डेड हैं। वे अपने वहां पर उन्होंने वेनिस तट पर जब टहलते तो अब कृष्ण पुस्तक सुनते भी और उसकी व्याख्या भी करते। वे पहले से उफनती पुस्तक वितरण की लहर को और उठाते कि लॉस एंजलिस में तो वैसे ही रामेश्वर थे वहां पर, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आगे जा रही थी, लेकिन प्रभुपाद के वहां होने से उसको और जोर मिल रहा था और प्रभुपाद सबको चार्ज अप कर रहे थे, बूस्ट कर रहे थे। एक दिन कार में बैठे हुए कहने लगे कि मेरी पुस्तकें अगले 10,000 वर्षों तक मानव समाज के लिए विधि पुस्तकें बनी रहेंगी। कि प्रभुपाद ने ये विजन देखा कि 10,000 आने वाले 10,000 साल तक ये जो ग्रंथ मैं लिख कर जा रहा हूं, ये लोगों को, जीवों को रास्ता दिखाते रहेंगे। लॉस एंजलिस के बाद प्रभुपाद न्यूयॉर्क सिटी में गए। 6 जुलाई 1976 76 जयानंद कार चला रहे थे। तमाल कृष्ण गोस्वामी तथा रामेश्वर स्वामी भी साथ में थे। उन्होंने श्रील प्रभुपाद तथा हरि शौरी को ला गार्डिया हवाई अड्डे से अपने साथ ले लिया। जब वे मैनहट्टन की ओर बढ़ने लगे तो प्रभुपाद ने कहा कि यहाँ सब ठीक चल रहा है ना। अब प्रभुपाद कहाँ आए हैं? उस शहर में जहां प्रभुपाद ने शुरुआत की थी, मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क में, जिस तरह से। तो प्रभुपाद को वहां पर आकर सारी पुरानी स्मृतियां कि वो कहाँ कहाँ जाया करते थे, कैसे कैसे, वो सब याद आ रहा है। शील प्रभुपाद ने कहा, सब ठीक से प्रबंध करना, अभी हमें पैसे की कमी नहीं है, कृष्ण हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, कहीं कोई अभाव नहीं है। यदि हम निष्ठापूर्वक कार्य करें तो कृष्ण हमें वृद्धि क्या, हर वस्तु देंगे, बुद्धि भी देंगे और हर वस्तु भी देंगे। उनकी कृपा से उनकी सेवा के लिए आज हर वस्तु उपलब्ध है। यही कृष्ण है, वे कुछ भी दे सकते हैं। जब उनकी कार विशाल ब्रुकलिन पुल में पहुंची तो प्रभुपाद बोले, अरे मेरी समझ में ये तो ब्रुकलिन है, मैं कभी यहाँ आकर अकेला बैठा करता था। हाँ, तमाल कृष्ण ने पूछा हंसते हुए, पानी के निकट प्रभुपाद? तो वे न्यूयॉर्क में श्रील प्रभुपाद के पहले की बातें सुनकर उसको बहुत अच्छा लगने लगा। अच्छा, तो आप पानी के निकट बैठा करते थे? प्रभुपाद ने कहा, हाँ, उसी नदी के किनारे, क्योंकि मैं बावरी स्ट्रीट में रहता था, ये वो यहाँ से दूर नहीं है, मैं इसलिए यहाँ पर आता, घूमता और पुल के नीचे बैठकर सोचता मैं कब भारत लौट सकूंगा। कहकर हंस पड़े और उन्होंने अन्य स्थानों के बारे में उस तरह पूछा जैसे कोई अपने पुराने मित्र से पूछ रहा होता है कि वो जगह यहाँ पर कैसी है, वो जगह यहाँ पे, वो अभी भी यहाँ पे स्टोर फ्रंट है, वो चीज, वो दुकानें यहाँ पर अभी भी हैं। तमाल कृष्ण ने बताया कि इस्कॉन केंद्र एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से दूर नहीं है और उन्हें 11वीं मंजिल स्थित अपने कमरे में इसका सुंदर दृश्य आप ऊपर से देख सकेंगे।
तमाल कृष्ण ने कहा, हमारी इमारत शहर के थिएटर, रेस्टोरेंट तथा आमोद विभाग के बीचों बीच है, जिसमें सारी की सारी वहां पे एक्टिविटी होती है। स्टोर फ्रंट भी उन्होंने रखा हुआ था, लेकिन मेन इस्कॉन सेंटर उन्होंने बड़ा कर लिया था। स्टोर फ्रंट तो अभी भी है वहां पर मेमोरी के लिए। प्रभुपाद ने कहा, न्यूयॉर्क मुझे तमाल कृष्ण अच्छा लगता है, क्योंकि पहले मैं यहीं आया था। मैं सड़क पर इधर उधर घूमता रहता था। मैं सितंबर 1965 से लेकर जुलाई 1966 तक निरंतर न्यूयॉर्क में रहा। रामेश्वर स्वामी ने कहा, आज प्रातः तमाल कृष्ण ने कक्षा ली। वे सबको बता रहे थे, देखो बात कुछ भी नहीं है, लेकिन कितनी सुंदर बात है। रामेश्वर ने कहा कि तमाल कृष्ण महाराज ने आज सवेरे क्लास ली आपके आने से पहले, और उन्होंने कहा कि आप जिस शहर में आए हैं, कि प्रभुपाद अमेरिका में जिस शहर में न्यूयॉर्क में सबसे पहले आए और सबसे पहले वहां पे डिसाइपल्स बनाए, उस शहर का सौभाग्य को हम कहां तक समझ पाएंगे। प्रभुपाद ने जो सबसे पहला बीज बोया वो न्यूयॉर्क में ही तो बोया ना। प्रभुपाद ने कहा, हाँ तमाल कृष्ण, रामेश्वरम, जब मैंने विदेश जाने का निश्चय किया तो ये कभी नहीं मैंने सोचा कि मैं लंदन जाऊंगा। मैं यही आने का विचार मन में रखता था। सामान्यतः लोग लंदन जाते हैं, किंतु मैंने सोचा ही नहीं, मुझे तो लगता था मैं न्यूयॉर्क ही जाऊंगा। तमाल कृष्ण ने कहा, क्योंकि ये अत्यंत प्रगतिशील है प्रभुपाद, इसलिए आप सोचते थे कि ये ज्यादा इसमें प्रोग्रेस हो सकती है। प्रभुपाद हंस पड़े। मैं नहीं जानता, ये कृष्ण की इच्छा थी। मैं जा सकता था लंदन भी, क्योंकि लंदन अधिक निकट था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं जाऊंगा तो न्यूयॉर्क ही, अमेरिका ही। कभी कभी तो मैं स्वप्न में भी देखता था कि मैं न्यूयॉर्क गया हुआ हूं, कि वहां प्रीचिंग कर रहा हूं। जो जो वे विभिन्न बस्तियों से गुजरने लगे, शील प्रभुपाद को पुराने दिनों का स्मरण आता जा रहा था। उन्होंने डॉक्टर मिश्र की योग स्टूडियो तथा 172nd स्ट्रीट स्थित अपने कमरे का भी उल्लेख किया, जहां से उनका टेप रिकॉर्डर तथा टाइपराइटर चोरी हो गए थे, बताने लगे। और ये वेस्ट एंड सुपरेट से वो यहाँ से ड्राई फ्रूट ठाकुर जी के भोग के लिए खरीदा करते थे, कि जो जो दुकान रास्ते में आ रही है, प्रभुपाद को पुरानी स्मृतियां आ रही हैं। खिड़की के बाहर मुंह करते हुए प्रभुपाद बोले, देखो कितना समय में फर्क है, उस दिन का फर्क और आज का। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ निरुद्देश्य ही आता रहा, कि मैं ऐसे ही यहाँ पर आ जाता था, कोई काम नहीं होता था। हाँ, कभी कभी 2nd एवेन्यू में टहलता हुआ। जब वे 55th स्ट्रीट से आगे पहुंचे तो भक्तों ने प्रभुपाद को इस्कॉन की इमारत दिखाई, जिस पर दूर से सुनहरे अक्षरों में बड़ा बड़ा हरे कृष्ण लिखा हुआ था। इस इमारत के सामने एक विशाला पीला ध्वज उड़ रहा था, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त को संकीर्तन करते अंकित किया गया था, और बगल में हरे कृष्ण केंद्र सेंटर पूरा फैला हुआ था। प्रभुपाद की कार देखकर सैकड़ों भक्तों ने द्वार पर स्वागत किया और उनके नाम के जय जय घोष होने लगे। मायापुर उत्सव के बाद ये इस्कॉन भक्तों का सबसे बड़ा जमघट था, जो प्रभुपाद को रिसीव करने के लिए आया था। अनेक भक्त सुदूर स्थानों से प्रभुपाद से भेंट करने आए थे। 600 से भी अधिक भक्त उस इमारत में ठहरे हुए थे। अब आप सोच सकते हैं कि न्यूयॉर्क का ये सेंटर कितना बड़ा होगा, जिसमें 600 भक्त ठहरे हुए हैं। कीर्तन अत्यंत गंभीर स्वर से हुआ। राधा गोविंद की मूर्तियों के समक्ष खड़े हुए प्रभुपाद बहुत प्रसन्न लग रहे थे। तीसरी वेदी पर भगवान जगन्नाथ, बलराम तथा सुभद्रा का चित्र था। वहां पर, क्योंकि वो तो सैन फ्रांसिस्को में से शुरू हुई थी जो रथ यात्रा थी, तो यहाँ पर चित्र था। और प्रभुपाद बोले कि वे इन्हें रथ यात्रा के दिन देखने के लिए उत्सुक थे, कि देखिए आपकी रथ यात्रा कि ठाकुर जी बाहर आएंगे। ज्यों ही प्रभुपाद विशाल हरे व्यास आसन पर बैठे, कि अभी जब स्टोर फ्रंट में थे तो कैसा आसन था, प्रभुपाद चटाई पर बैठते थे, कैसा छोटा सा सब सेटअप था, पीछे रसोई थी, ऊपर उनका कमरा था। अभी कितना बड़ा विशाल हरा व्यास आसन था।
तो वो पहले ही इतने भाव विभोर हो गए, इतना सब वो देखते हुए आ रहे थे, इतने भावुक हो गए। और उन्होंने कहा, पहले तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे इस नए मंदिर में लेकर आए हैं, क्योंकि जब मैं पहल पहल यहाँ आया था तो मेरी इच्छा थी कि मैं न्यूयॉर्क में यहाँ पर एक मंदिर प्रारंभ करूं, और मैं अवसर की तलाश में रहता था। उन्होंने अपने कुछ निस्सहाय प्रयासों का उल्लेख भी किया कि मैंने किस तरह से प्रयास किए, मैंने कितना संघर्ष किया, और किस तरह मनहट्टन में 25 बाय 100 फुट का भूखंड भी मैं खरीदना चाह रहा था कि मुझे छोटा सा भूखंड कहीं मिल जाए, लेकिन मेरे पास धन नहीं था वहां पर। उन्होंने कहा, मेरे पास कोई स्थान नहीं था, मंदिर की बात तो दूर रही, मेरे पास रहने के लिए भी एक जगह भी नहीं थी। अतः उस दशा में मैं भारत वापस जाने की सोच रहा था। प्रायः प्रति सप्ताह मैं शिपिंग कंपनी जाकर खड़ा हो जाता था कि क्या मैं वापस चला जाऊं, लेकिन क्या मैं वापस चला जाऊंगा तो मुझे क्या वहां पे भी शांति मिलेगी कि मैं अपने गुरु के आदेश को बिना कुछ करे हुए, बिना किसी की दीक्षा, बिना प्रीचिंग कार्य के मैं वापस आ गया हूं। मेरा स्वप्न तो यही था कि मैं विदेश में भक्ति का प्रचार करूं, लेकिन 1 वर्ष तक मुझे कोई सफलता नहीं मिली। ये संकल्प मैं यहाँ लेकर आया था। ये एक लंबी दास्तान है कि जैसे मैंने 1 वर्ष यहाँ पर पहली सर्दी कैसे काटी और किस तरह से मैं यहाँ रहा, और मैं यहाँ न्यूयॉर्क में मंदिर प्रारंभ करने का संकल्प लेकर आया था। किंतु आज से 10 वर्ष पूर्व 1965 में ऐसा संभव ना था। फिर भी कृष्ण की कृपा से तथा मेरे गुरु महाराज की कृपा से आज आपको ये स्थान प्राप्त हुआ है। अतः मैं आप लोगों को इस मंदिर का गठन करने के लिए अत्यंत अत्यंत धन्यवाद देता हूँ। कितना प्रभुपाद ने सबको अप्रिशिएट किया, और सब उनके वो पुराने शहर में आकर वहां पर कितने प्रभुपाद प्रसन्न हो रहे हैं। अब वो नहीं आते तो भी चलता, लेकिन उनके आने से सबको कितना इंस्पिरेशन मिली, कितनी प्रेरणा मिली, और कि प्रभुपाद का वो कितना आगे, क्योंकि वो हर कुछ करना चाहते हैं जिसका प्रभुपाद ने स्वप्न देखा है। न्यूयॉर्क में प्रभुपाद के 10 दिवसीय विश्राम के अवसर पर 10 दिन थे। सारे भक्त अत्यंत प्रसन्न थे। 5th एवेन्यू से रथ यात्रा जुलूस निकालने के लिए अनुमति प्राप्त कर ली गई थी। प्रभुपाद कह रहे थे कि न्यूयॉर्क विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शहर है, अतः एक गगनचुंबी प्रासाद विश्व के लिए कृष्ण भावनामृत के प्रकाश स्तंभ का काम करेगा। कि यहाँ पे इतनी थिक पॉपुलेशन है जो मैनहट्टन में है, तो ये हमारा जो बीचों बीच जो मंदिर है, एक एक ऐसे प्रकाश पिलर की तरह है, स्तंभ की तरह है, जो पूरे के पूरे न्यूयॉर्क को एक प्रकाश, एक ज्ञान का प्रकाश देगा और अज्ञान का नाश करेगा। अब मनहट्टन में इसका गगनचुंबी प्रासाद है। इसकी रथ यात्रा 5th एवेन्यू में निकलेगी, और प्रभुपाद आज स्वयं उपस्थित थे कि किस तरह से वो अगुवाई करेंगे, लीड करेंगे रथ यात्रा को। 3 50-50 फुट ऊंचे रथों वाली इस रथ यात्रा का जुलूस 5th एवेन्यू के ग्रैंड आर्मी प्लाजा से प्रारंभ हुआ, और मैनहट्टन जो लोग गए हैं न्यूयॉर्क, ये जो बता रहे हैं जगह, ये बहुत सी ऐसे गलियां गलियां हैं, सीधी सीधी, बीच बीच में से सब लेन सब मिलती हैं, जहां पर, और बड़ी, वैसे तो बहुत बड़ी सड़क है, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ होती है, इतने पेडेस्टेरियंस होते हैं, पैदल चलने वाले लोग होते हैं कि सड़कें तंग पड़ जाती हैं इस तरह से, क्योंकि ये इंटीरियर ऑफ द टाउन है मैनहट्टन। तो 50-50 फुट ऊंचे रथों वाली इस रथ यात्रा का जुलूस 5th एवेन्यू के ग्रैंड आर्मी प्लाजा से आरंभ हुआ और आगे बढ़ता चला गया। सैकड़ों युवक, साड़ी पहने हुए युवतियां, भारतीय तथा न्यूयॉर्क वासी विशाल रथों का रस्सा पकड़कर खींच रहे थे। ये रथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहे थे, और इनके रेशमी मंडप जो पीले, हरे, लाल तथा नीले थे, हवा में लहरा रहे थे। इस जुलूस के समय मौसम अच्छा रहा। सैकड़ों कीर्तन करते तथा नाचते भक्त थे और हजारों दर्शक थे। इसका मार्ग 5th एवेन्यू से वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क के 50 प्रखंड नीचे तक था, जो संसार की सबसे महत्वपूर्ण सड़क है।
प्रभुपाद 34th स्ट्रीट पर जुलूस में सम्मिलित हुए। ज्यों ही वे सुभद्रा के रथ में चढ़ने के लिए आगे बढ़े, भक्तगण उनके पास सिमट आए और पुलिस के सिपाहियों तथा अन्य दर्शकों को कृष्ण के इस प्रतिनिधि की पूजा होने पर बहुत आश्चर्य हुआ। अभी प्रभुपाद, अब देखो, लंदन में जब रथ यात्रा हुई थी तो प्रभुपाद बैठे नहीं थे, नृत्य करते गए थे, लेकिन इस समय प्रभुपाद सुभद्रा जी के रथ पर बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है और वो ही एग्री टू सिट। लेकिन जो पुलिस वाले थे और जो लोग थे वो हैरान हो गए कि ये कौन आया है, इतना बड़ा सेलिब्रिटी, इनके गुरु कैसे हैं जो सब इनकी पूजा के लिए एकदम से इकट्ठे हो गए हैं एकदम से। तो उन लोगों को बड़ा एकदम से आश्चर्य हो रहा था। यद्यपि रथ यात्रा का आंतरिक उद्देश्य कृष्ण को वृंदावन लौटाने के लिए गोपियों की इच्छा है कि रथ यात्रा क्यों की जाती है कि द्वारिकाधीश भगवान को वृंदावन लेकर जाया जाए, किंतु ये भक्त श्रील प्रभुपाद के न्यूयॉर्क आने से इतने प्रसन्न थे कि उन्हें लग रहा था कि ठाकुर जी तो जो हम लेकर जा ही रहे हैं, हम प्रभुपाद को भी मंदिर लेकर जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में प्रभुपाद के 10 वर्षीय धर्म उपदेश की ये पराकाष्ठा थी। ये 10 साल, जो एक डिकेड थी, पूरी की पूरी 10 साल थी, ये उसका एक सुपर मोस्ट एक टाइम था, जितना वहां पे क्राउड था और जितना लोगों ने वेलकम किया वहां पे। और वही समय समय की बात होती है, 10 साल प्रभुपाद अकेले संघर्ष कर रहे थे और आज क्या स्थिति है कि रथ यात्रा में प्रभुपाद सुभद्रा जी के रथ के ऊपर बैठकर आगे चल रहे हैं। जब वे पहले यहाँ आए थे तो उनके पास ना तो धन था, ना रहने के लिए स्थान और ना भक्तों के एकत्रित होने और कृष्ण का श्रवण करने के लिए कोई जगह। अब वे रथ यात्रा उत्सव में शान से आसीन थे और उनके श्री राधा गोविंद विग्रहों के पास एक गगनचुंबी महल था। 1965 में वे सड़क पर अकेले थे, किंतु अब उनके साथ उनके 600 शिष्य चल रहे थे। जो दर्शक थे और डिवोटीज थे वो तो अलग बात, 600 तो कंफर्म डिवोटीज उनके साथ थे, जो पवित्र नाम का उच्च स्वर से गायन कर रहे थे और लाखों बद्ध जीवों को लाभ पहुंचा रहे थे। कितने लोग उस महामंत्र को सुन पा रहे थे। जब तक जुलूस आया तब तक वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में लोगों की भीड़ हो चुकी थी। वहां एक अस्थाई मंच तैयार किया गया था जिस पर श्री प्रभुपाद तथा विग्रहों ने आसन ग्रहण किया। कीर्तनानंद स्वामी, वही जिसकी पहले दीक्षा हुई थी, कीर्तनानंद, क्योंकि वो प्रभुपाद के साथ सचिव के रूप में है। कीर्तनानंद स्वामी ने जन समुदाय के समक्ष पहले प्रभुपाद का इंट्रोडक्शन दिया क्योंकि ये उसका शहर था और प्रभुपाद उसके बाद बोलने के लिए खड़े हुए। सभी प्रमुख टीवी स्टेशन अपने अपने कैमरे लेकर आगे आगे संध्या के समय के कार्यक्रम में इस जुलूस तथा उत्सव को उन्होंने स्थान दिया और अगले दिन प्रातःकाल समाचार पत्रों में चित्र तथा लेख छपे। प्रभुपाद ने विशेष रूप से न्यूयॉर्क डेली न्यूज के बीचों बीच छपे समाचार को प्रधानता दी, जिसमें कई चित्रों के साथ एक बड़ा सा शीर्षक दिया था और वो क्या था कि 5th एवेन्यू एक ऐसे ही स्थान है जिसमें जो पूर्व है वो पश्चिम से मिल रहा है। पूर्व क्या? भारतीय संस्कार, भारतीय धर्म, हिंदू धर्म और ये पश्चिम सभ्यता, ये दोनों न्यूयॉर्क में 5th एवेन्यू पर आकर मिल रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा ये जो कटिंग है न्यूयॉर्क डेली न्यूज की, ये बहुत अच्छी बात है कि जहां 2 कंट्रीज, जहां 2 देश, पूरी सभ्यता मिल रही है। प्रभुपाद ने कहा इस कटिंग को अनेक स्थानों में भेजो, इस कटिंग को, ये न्यूज़पेपर की कटिंग को इंदिरा गांधी जी के भी पास भेजो। इसका शीर्षक बहुत सुंदर लगा मुझे। यही मुख्य बात है, यहाँ पूर्व पश्चिम से मिल रहा है और जैसा कि मैं सदैव कहता हूं, लंगड़ा व्यक्ति अंधे व्यक्ति से मिलता है तो एक साथ ना होने पर वे कुछ नहीं कर सकते हैं। वे लंगड़ा है और ये अंधा है और बार बार देखो उनको वो भौतिकवाद की वजह से लंगड़ा कह रहे हैं। और हमें नहीं भूलना चाहिए, भारतीय जिनके पास ये धर्म है, हिंदू धर्म है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमने अपनी आंखें बंद की हुई। अंधा इसीलिए बार बार उन्होंने बोला है, लंगड़ा नहीं बोला हमें,
हम चल सकते हैं, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास धर्म है, लेकिन हम सामने होते हुए भी नहीं देख रहे हैं। ये सबसे बड़ी भारतीयों की कमजोरी है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी चीजों को, अपने धर्म को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि कोई नहीं, बुढ़ापे में कर लेंगे भजन, हमारा ही है, रामकृष्ण हमारे ही हैं, क्या की जरूरत है रामायण और गीता पढ़ने की, और क्या जरूरत है। तो इसलिए सब कुछ होते हुए भी जो नहीं देख पा रहे, वो भारतीय, वो हिंदू अंधे हैं, और उनको चलाने के लिए उस लंगड़े की जरूरत है जो भौतिकवाद करके वो खुद नहीं चल पा रहा है। तो उसके साथ यदि दोनों को, भारतीय संस्कृति तथा अमेरिकन धन को जोड़ दिया जाए, तो वे सारे संसार को बचा सकते हैं। प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में से पढ़वा कर सुना कि किस प्रकार जलूस में सैकड़ों भारतीय सम्मिलित हुए, कि वो जो डिफरेंट मैगजीन्स में जो छपा, प्रभुपाद उसको सुन रहे हैं, जो ये देखकर प्रसन्न थे कि उन लोगों को, जो भारतीय सैकड़ों उन्होंने जलूस अटेंड किया, न्यूयॉर्क में कितने भारतीय होंगे, उनके लिए ये जितना बड़ा फेस्टिवल हुआ। तो वो कह रहे थे कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में भी हम अपनी श्रद्धा को बनाए रख सकते हैं, कि वी कैन स्टे कन्फाइंड टू अवर कल्चर, कि हमें अपनी हिंदू सभ्यता, हिंदू धर्म को हम अपना रख सकते हैं अपने साथ, अगर हम इस्कॉन के साथ अगर जुड़े रहें। तो उन्होंने कहा, लेख में उदाहरण दिया था एक भारतीय प्रवासी की, जो भारतीय था लेकिन रह यहाँ रहा था। उसने कहा, हम न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका को प्यार करते हैं, ये विश्व का सबसे सुंदर स्थान है, अन्य कोई देश हमारे इस उत्सव के लिए इतनी स्वतंत्रता नहीं प्रदान कर सकता जितना हमें न्यूयॉर्क ने दी। तो उधर से फिर समारोह स्थल पर जितना ये उत्सव हुआ, 7,000 लोगों को प्रसाद बांटा गया, 7,000। यहां तक कि जब भक्तगण रथों को लेकर रात कर लौट कर आ रहे थे, तो सैकड़ों लोग उनके साथ साथ कीर्तन करते करते मंदिर तक उनका सामान सब पहुंचाने आए। और भक्तगण इतने उत्साहित थे कि जैसे घर में कोई संकीर्तन होता है तो हम रात्रि में बैठकर या अगले दिन बैठकर हम ये सोचते हैं कि आज क्या क्या कमियां रह गई, कि अगली बार जब हम करेंगे तो ये कमियां नहीं होनी चाहिए। तो वो सब भक्त परस्पर में बातें कर रहे थे कि अगले वर्ष जब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलेगी तो इस उत्सव को हम कैसे कैसे सुधारेंगे, हमें कहाँ कहाँ थोड़ा थोड़ा ड्रॉबैक्स रही। तो वे एक प्रेस बॉक्स रख सकते हैं। और प्रभुपाद ने भी एक और सुझाव दिया कि आप एक किराए का एक छोटा सा मकान भी ले सकते हैं, जिसका नाम गुंडीचा रख दो, कि प्रभु जैसे भगवान जगन्नाथ वहां पर एक सप्ताह आकर ठहर सकते हैं। ऐसा तो खैर कहीं भी हो सकता है कि रथ यात्रा के लिए कि एक द्वारिका, एक गुंडीचा बन जाए और एक मंदिर बन जाए जगन्नाथपुरी का, जहां पे जैसे बहुड़ा यात्रा होती है, कि जहां से वापस यात्रा आती है कि ठाकुर अपने घर फिर वापस आते हैं। तब भक्तगण एक अन्य जुलूस निकालें एक हफ्ते के बाद और उत्सव करें, जिसमें भगवान जगन्नाथ को 55th स्ट्रीट मंदिर वापस लेकर आया जाए, कि एक उनका अपना मंदिर हो जाए और एक किराए का घर लिया जाए, जहां पे जहां पे ठाकुर जी जाकर एक हफ्ता वहां पर उनकी सेवा हो। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा, विगत रात भर हम पार्क की जमीन साफ करते रहे, कि जहां पर पार्क में आकर जहां पे रथ आकर रुकना था, अब 7,000 लोग उन्हें जहां सबने बैठ के प्रसाद थोड़ा डाला होगा, उसको वो साफ करते रहे भक्त लोग। अतः पार्क के बाहर रहने वाली एक स्त्री ने कहा कि मैंने अपने जीवन काल में ऐसी विचित्र उत्सव नहीं होते देखा, कि जहां पर इतनी बड़ी गैदरिंग हो और इतना नाम संकीर्तन हो, कि ऐसा मैंने नहीं देखा। और इस पार्क के लिए उत्तरदायी अधिकारी जो थे, CBS टेलीविजन ने बताया कि मुझे ये बताते हुए इतनी प्रसन्नता हो रही है कि ये पार्क सैकड़ों वर्ष पूर्व बना था, जब अमेरिका बहुत धार्मिक रिलीजियस हुआ करता था। और वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क, ये टॉम्किन स्क्वायर पार्क वही था जहां एक बार संकीर्तन हुआ था। तो वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में अभी भी वो आध्यात्मिक जीवन विद्यमान है, कि यहाँ पर अगर ये हिंदुओं का उत्सव हुआ है धार्मिक, तो इसका अर्थ ये है कि जो इतने साल पहले धार्मिक ये बातें हुई थी, तो इसमें अध्यात्म अभी भी जुड़ा हुआ है।
तो इस बात को प्रभुपाद ने कैसे लिया? श्री प्रभुपाद बहुत हंसे और कहने लगे, तो ऐसा क्यों नहीं करते, मेयर से कह देते हैं कि अगर इतना ही ये आध्यात्मिक है और सबको इतना ही अच्छा लगा तो हमें ये जगह दे दो, हम यहाँ में मंदिर बना लेते हैं। तो ये एक मंदिर बनवा लेते हैं। तो सभी भक्त हंस पड़े कि ये तो प्रभुपाद बहुत अच्छा हो जाएगा कि टॉम्किन स्क्वायर पार्क में हमारा इस्कॉन का एक मंदिर बन जाएगा। लेकिन प्रभुपाद के लिए ये हंसी की बात नहीं थी। सब भक्त तो हंस रहे थे, लेकिन प्रभुपाद बहुत सीरियस थे कि किसी को आगे बढ़कर बात करनी चाहिए और वाकई ऐसे उत्सव तो होते ही रहेंगे इस्कॉन में, ये जगह तो हमें मिल ही जानी चाहिए। किंतु प्रभुपाद के अनुसार ऐसी बातें सर्वथा संभव थी, बिकॉज ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्ट, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ, और इतना उनका विजन था कि इस तरह से मंदिर न्यूयॉर्क में एक और इस तरह से बन सकता है। अब हम यहीं विश्राम करते हैं। न्यूयॉर्क की हमने रथ यात्रा करी और हमने थोड़ा थोड़ा और भी पढ़ा। बिल्कुल, चलिए आगे देखते हैं कि कथा किधर की तरफ हमें लेकर आगे जाती है। बाकी फिर कल देखते हैं। बोल श्रील प्रभुपाद की जय।